बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो जीएमपी सिर्फ अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ सेबी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 21 जुलाई को और ओपन रहेगा 23 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 24 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 28 जुलाई को। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है वो 114 से 120 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 249 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,88,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 70 करोड़ और इस सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका स्पेशलाइजेशन कहां पर है तो अर्थक्वेक और फाउंडेशन प्रिपरेशन में। किसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, एम्बैंकमेंट्स हो गया, सब ग्रेड प्रिपरेशन हो गया, ग्रेनुलर सब बेसेज हो गया या बिटम्यूनस और कंक्रीट सर्फेसेज हो गया। कंपनी जो है अपने आप को इवॉल्व किया, पहले जो है क्वार्टराइज सप्लाई करता था और उसके बाद से कॉम्प्रिहेंसिव सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो देना स्टार्ट करती है, जैसे कि इवैक्यूएशन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, यूटिलिटी वर्क हो गया, पेविंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कोर ईपीसी सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड होता है तो लार्ज स्केल अर्थ मूविंग हो गया, डिमोलिशन हो गया, मैकेनिकल एक्सकेवेशन हो गया, सोरिंग हो गया, स्ट्रटिंग हो गया, साइड प्रोटेक्शन हो गया, स्लस रिमूवर हो गया, ये सारे इसका कोर ईपीसी सर्विसेज है। लेकिन कंपनी जो है अपने मशीन कुछ भी यूज नहीं करता है और ये जो है रेंटेड मशीन यूज करता है, जैसे कि आपका रॉक ब्रेकर्स हो गया, हेवी एक्सकेवेटर्स हो गया, ब्लास्टिंग टूल्स हो गया, ये सारा जो है रेंटेड इक्विपमेंट यूज करता है और इसका जो आपका एसेट बेस है वो भी काफी कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग इसका प्रेजेंस की बात करेंगे तो कहां कहां पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुका है तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आपका उड़ीसा, यहां पर ये प्रोजेक्ट कर चुका है। और एज ऑफ अप्रैल 30 2025 कंपनी के पास सिर्फ 33 फुल टाइम एम्प्लॉयज है और इसका जो बैंकर है वो आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो बैंकर तो ठीक है लेकिन एम्प्लॉयज का जो संख्या है वो काफी कम है और एसेट बेस जो है वो भी काफी कम है। जब हम लोग आगे देखेंगे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो वहां पर क्या संकेत मिलता है, क्या जीएमपी चल रहा है, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। उसके पहले अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस का बात करें तो इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो जीएमपी सिर्फ 15% देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हम लोग अभी देखेंगे। यहां पर देखेंगे आप रिवेन्यू तो 6 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, उसके बाद से सीधे 101 करोड़ का रिवेन्यू हो गया और उसके बाद से सीधे 283 करोड़। यहां पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 2 साल में जो है आपका 6 करोड़ से रिवेन्यू 283 करोड़ का हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट यहां पर तो 33 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, उसके बाद से 10 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हो गया, देन 23 करोड़ का जो है प्रॉफिट इस साल क्लॉक किया है। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कैश कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। यहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो है लेकिन ये कैश कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, यही इसका सबसे ज्यादा मेजर नेगेटिव है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। वरना इतना ग्रोथ पे तो जीएमपी आपका 70% 80% हो जाता है, लेकिन यहां पर जो है कैश कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, इसी के चलते जो जीएमपी है वो यहां पर 15% देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन जो है वो 10 का कंफर्टेबल है, आरओई आपका काफी जबरदस्त है, 76% का है, आरओई आपका 36% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.04 है, डेट टू इक्विटी जो है 0.86 है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और उसके बाद से रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 45% है, तो ये भी आपका काफी अच्छा है। तो नेगेटिव क्या है तो कैश फ्लो जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, डेट जो है वो आपका काफी ज्यादा नेगेटिव है, 44 करोड़ का डेट है यहाँ पर, ये भी आपका नेगेटिव फैक्टर है। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी हल्का नेगेटिव है, ज्यादा नहीं। तो ये सब फैक्टर जो है आपका काफी ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा है और इसी के चलते जीएमपी जो है वो 15% है। वरना इतना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तगड़ा होने के बाद से और रिटर्न रेशियो तगड़ा होने के बाद से हम लोग को जीएमपी जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, 60-70% 50%, लेकिन इसके बिजनेस में उतना ज्यादा दम नहीं है और इसका जो बैलेंस शीट है उतना स्ट्रांग नहीं है, इसी के चलते जो जीएमपी है वो सिर्फ 15% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसके पीयर्स हैं एबीपी इंफ्राकॉन, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे आरओसी तो काफी जबरदस्त है, 36%, किसी का 26%, किसी का 38 है और किसी का
15 है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो सबसे हाईएस्ट इसी का है। पी रेशियो देखेंगे तो सबसे कम इसी का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम इसी का है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो इसका 0.86 है, इसका 1.13, इसका 0.21 है और इसका 0.50 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो है इसी का है। तो पीयर कंपैरिजन भी जो है ओवरऑल आपका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा निगेटिव जो है वो कैश फ्लो ही लग रहा है। यही एक डर जो है बैठा दिया है, वरना मैं सबको अप्लाई के लिए बोल देता। रिस्की इन्वेस्टर अभी भी 15% जीएमपी चल रहा है, अप्लाई कर सकते हैं रिलिस्टिंग गेन के लिए। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।